श्री जी बाबा के जब हम मुख का दर्शन करते हैं, आहा हा, राधा रमण जी तो नेत्र लंबे पहने तो हैं ही, पर उनकी फिर भी श्यामल, जैसे अपन पुतली बोलते हैं ना इसको, उसका दर्शन होता। पर श्री जी बाबा खड़े हैं तो बिल्कुल नेत्र ऐसे नीचे पास। अच्छा, एक भाव ये भी होता है महाराज जी, जिसको बहुत दूर का कोई बैठा उसको देखना हो तो एक हाथ भी ऊपर है और बिल्कुल जो पीछे बैठे उनको, हाँ आजा आजा आजा, एक हाथ कमर, आजा आजा, और जो दूर वाला भी नहीं आया उसको ले ठेंगा। पर ठाकुर जी के जब नेत्र ऐसे लंबे तीखे हैं, उसमें पुतली का विशेष दर्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अभी बंबई में ही एक महाराज पुष्टि मार्ग के वैष्णव आए, उन्होंने ये बात हमसे कही तो बिल्कुल ताजा ताजा, हमने कहा ताजा ही बात ताजे कुंज में देनी चाहिए महाराज। तो पुतली का दर्शन नहीं हो रहा। बोले महाराज जी पता है हमारे ठाकुर जी और आपके ठाकुर जी में एक क्या अंतर है? हम तो बोले साधारण तो बात ये थी, चरण सीधे हाथ ऊपर। तो बोले ना ना महाराज जी, एक तो ये है ही है, आपके ठाकुर के पाम टेढ़े, हमारे के हाथ टेढ़े। ठीक है, फिर भी और एक बात सूक्ष्म बताओ। हमने कहा तू ही बता भैया। तो बोला पुतली का भेद है। हमने कहा उसमें क्यों? बोले क्योंकि जब गिरिराज जी धारण किए भय हैं उस समय सब लोग वहीं हैं। नंद बाबा वहीं, वृषभान जी भी वहीं, बड़े भी वहीं, छोटे भी वहीं, श्रुद सखा भी वहीं, सखा भी वहीं, प्रिय नर्म सखा भी वहीं, सब वहीं हैं। सब पूरा ब्रज जितने श्री ठाकुर जी के हैं वो सब वहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन सबों के बीच में हमारी राधा रानी भी है। तो ठाकुर जी के आंख उन्होंने ऐसे रखे, हाथ इधर है, पाम इधर है, सुंदर सज रहे हैं कि सब लोग तो ठाकुर जी के श्रृंगार पर मुग्ध हो जाएं। इसलिए हमारे श्री जी बाबा ऐसा श्रृंगार करें। पर वह भीड़ में चुपचाप प्रिया जी पर दृष्टि पड़ती रहे और इस बात को सबे पतो ना चले महाराज, क्योंकि पुतली से ही पता चलता है कि व्यक्ति कहां देख रहे हो महाराज। इसलिए तो कहा सखियन अखियन पुत्रिन नीची राख, सूरदास प्रभु का पद है। सखियन अखियन पुत्रिन नीची राख, ज्यों ज्यों गिरधारी गिरि नख पर धरे। अरे किशोरी जी, या पुत्रिन को मीच के राखियो, कहीं ठाकुर जी ते नजर मिल गई और मन में बिन के चंचलता पैदा है गई और उरी हिर गई तो सवरे गिरिराज जी सबकी खोपड़ी पर ही आ जाएंगे महाराज।